धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः। आपकी आवाज बंद हो गई जितेंद्र जी। बहुत स्लो आ रही है भैया, बहुत स्लो आ रही है। ओ देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आवाज अभी भी मंदी आ रही है क्या? नहीं, ठीक है भैया। जी, तो आप सभी इसमें कार्यक्रम में नियमित रूप से ज्वाइन करते हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष रूप से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, उसी उपलक्ष्य में देशभक्ति गीतों का विशेष भजनोपदेश का कार्यक्रम आज होगा और उसके लिए मुकेश शास्त्री जी जुड़ेंगे, जो कि गुरुकुल गौतम नगर के स्नातक हैं और स्वामी प्रणमानंद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। उनका भजनोपदेश हम उस विषय पर सुनेंगे। उससे पूर्व विविध भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। 1-2 भजन कराने के बाद मुझे निकलना होगा। आजकल ऑफिस का कार्य में कुछ आजकल काफी चल रहा है और शुक्रवार को कोई ना कोई मीटिंग इसी समय पे जरूर आ जाती है, तो मुझे निकलना होगा और आशा जी उसके बाद कार्यक्रम को संभालेंगी। तो आइए, सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी से, वो आए और एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं, आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी। और उसके बाद में कांता गोगिया जी का आज जन्मदिन है, तो वो भी एक गीत बोलेंगी और हम उनको शुभकामनाएं भी देंगे। आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। तू घट घट में बोलन हारा, एक उसी को जान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। है घट घट में वास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, सबके ऊपर हाथ उसी का, जीवन में साथ उसी का। भूल उसे क्यों भटक रहा है डगर डगर नादान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान।
देख अरे माया के अंधे, डाल रहा यम सिर पर फंदे, हरि चरणों में आजा बंदे, तज के जग के झूठे धंधे, हो जाएगी ओम नाम से हर मुश्किल आसान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। अब तो आवागमन मिटा ले, मानव जीवन सफल बना ले, ज्ञान गंगा में आज नहा ले, ब्रह्म ज्योति में ज्योत मिला ले, भगत सभी प्रभु कृपा से पावे पद निर्वाण, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। तू घट घट में बोलन हारा, एक उसी को जान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी, बहुत सुंदर भजन आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, तू कर उससे पहचान। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय अंदर ही विराजमान है, कहीं बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सिर्फ उससे पहचान करने की। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं और किस्मत की बदनसीबी के दर्शन को तरसते हैं। एक ही जगह पर दोनों बसे हुए हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। वह हमारे हृदय प्रदेश के अंदर विराजमान है, आवश्यकता है केवल उसे पहचानने की, अपने मन मंदिर के दर्पण को साफ करने की, जिसमें स्वच्छ छवि उस परमपिता परमात्मा की हमें नजर आ सके। तो बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इनके साथ साथ मैं बोलूंगी ना, मैं जुड़ी थी। जी जी भी करते हैं। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कांता गोगिया जी से, वो आए और कृपया अपना भजन बोलें। कांता गोगिया जी, और उसके पश्चात आदरणीय रजनी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो अपना एक स्वरचित गीत बोलेंगी सावन के ऊपर। तो उसके बाद में रजनी जी कृपया तैयार रहेंगी। कांता गोगिया जी। मेरा नंबर काट दिया। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। आवाज आ रही है? लक्ष्मी जी, आपका नंबर पिछले हफ्ते आ गया था, तो लगातार 2 हफ्ते नहीं आ पाता है। प्रार्थना गीत है एक। जय जय हे ईश महान, जय जय हे ईश महान, शक्ति दो भक्ति दो हे कृपा निधान, जय जय हे ईश महान। कण कण में है तू ही समाया, हम पर तेरी निर्मल छाया। कण कण में है तू ही समाया, हम पर तेरी निर्मल छाया। मिल गाए तेरा गुणगान, जय जय हे ईश महान। हर पल होवे चिंतन तेरा, विचलित ना हो ये मन मेरा। हर पल होवे चिंतन तेरा, विचलित ना हो ये मन मेरा। मांगे तुमसे ये वरदान, जय जय हे ईश महान। जहाँ वहाँ तेरा
ही पसारा, हम तेरे और तू है हमारा, यहाँ वहाँ तेरा ही पसारा, हम तेरे और तू है हमारा, पावे शांति का वरदान, जय जय हे ईश महान। तोड़ के अडंबर के घेरे, प्रेम पाश में बंध जाए तेरे, ये तोड़ के अडंबर के घेरे, प्रेम पाश में बंध जाए तेरे, अंतर में भर दो सद्ज्ञान, जय जय हे ईश महान, जय जय हो ईश महान। शक्ति भक्ति दो कृपा निधान, जय जय हे ईश महान, जय जय हे ईश महान। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में वास्तव में इसी प्रकार की प्रार्थना हमें सभी को अपने लिए करनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा से हमें इस प्रकार का वरदान मिले, हमारा जीवन उच्च बने, हमारे विचार उच्च बने, हमारा सब प्रकार के आडंबरों से पाखंडों से छूट करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान हो। ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने बहुत सुंदर प्रार्थना की और आपको इस पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। इसी प्रकार बहुत बहुत आपका सद्वृत्ति बनी रहे, ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे और शतायु होकर के हम सभी के साथ में आपका जो है सानिध्य बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय रजनी गोयल जी हमारे साथ उपस्थित हैं और अपना एक स्वरचित गीत वो सुनाएंगी, श्रावण के ऊपर उन्होंने तैयार किया है। आदरणीय रजनी जी अपना भजन प्रस्तुत करें। उससे पूर्व आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से उपस्थित हैं, कुसुम भंडारी जी, गीता शर्मा जी, प्रोफेसर जयश्री आर्य जी, आदरणीय माता राजलूथरा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग, प्रेम ढिंगड़ा जी भी आज उपस्थित हैं, रेखा जी, सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, माता जी पलवल से, सरला गुप्ता जी, विजय लक्ष्मी जी, सुनीता वर्मा जी, विजय बालाजी इत्यादि, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय रजनी जी अपना गीत सुनाएं और उसके बाद में आदरणीय सुलोचना जी का भी नंबर पिछली बार नहीं आ पाया था, तो उसके बाद में सुलोचना जी तैयार रहें। और इसके अतिरिक्त मेरे पास और किसी का नाम नहीं है। एक प्रेम बहल जी शायद गीत सुनाना चाहती थी, प्रेम बहल जी आ गई हैं। हाँ, तो रजनी जी के बाद में प्रेम बहल जी का नंबर पहले लेंगे, तो वो एक प्रेम बहल जी गीत सुनाएंगी आजादी के अमृत महोत्सव के विषय पर। तो पहले रजनी जी आ जाएं जी। नमस्ते जितेंद्र जी और सभी आदरणीय बहनों को बहुत बहुत सादर नमन। वैसे तो यहाँ पर बहुत गायक बहनें बैठी हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैंने कोशिश की है। सावन जैसे खूब खुशियां मनाने का त्योहार है, उसके साथ साथ ये एक साधना का पर्व भी है, क्योंकि चातुर्य मास हमारा सावन से शुरू होकर कार्तिक तक चलता है। तो हमें इस समय खुशियों के साथ साथ थोड़ा अपने अध्यात्म पर भी बल देना चाहिए। आया सावन बड़ा मन भावन, मन में उठते ही लोर मन हर्षाया है। आया सावन बड़ा मन भावन, मन में उठते ही लोर मन हर्षाया है। कारे कारे बदेरा जल बरसाए, प्यासी धरा की प्यास बुझाए। हरियाली चाहूं और मन हर्षाया है।
अम्बुआ की डाली गाए कोयल काली, अम्बुआ की डाली गाए कोयल काली, बागों में नाच रहे मोर मन हर्षाया है। आया सावन बड़ा मन भावन, मन में उठते ही लो रे मन हर्षाया है। 4 महीने चातुर्य मास के हवन यज्ञ और पूजा पाठ के, वेदों का करो गुणगान मन हर्षाया है। वेदों का करो गुणगान मन हर्षाया है। घर घर बहनों यज्ञ रचाओ, हवन सुगंधि खूब फैलाओ। घर घर बहनों यज्ञ रचाओ, हवन सुगंधि खूब फैलाओ। रोगों का होगा नाश मन हर्षाया है। आया सावन बड़ा मन भावन, मन में उठते ही लोर मन हर्षाया है। हरी हरी साड़ी हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ी हरी हरी चूड़ियाँ, बहनों ने किया श्रृंगार मन हर्षाया है। हाथों में मेहंदी माथे पे बिंदिया, पायल की झनकार मन हर्षाया है। आया सावन बड़ा मन भावन, मन में उठते ही लोर मन हर्षाया है। घेवर फेनी मालपुआ रबवा बर्फी, खा रहे मिल कर खा रहे मिल कर आज मन हर्षाया है। आया सावन वन उपवन भी महक रहे हैं, डाल डाली पर झूले पड़ते हैं। वन उपवन डाल डाल पर झूले पड़े हैं। रजनी भिगा रही मल्हार मन हर्षाया है। रजनी भिगा रही मल्हार मन हर्षाया है। आया सावन बड़ा मन भावन, मन में उठते ही लोर मन हर्षाया है। मन हर्षाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, बहुत सुंदर गीत आपने बनाया है सावन का, और सारी बातें उसके अंदर आपने कह दी। सावन में वास्तव में इस प्रकार का एक वातावरण हर्ष उल्लास का बन जाता है कि अपने आप ही मन के अंदर से एक उमंग उठती है, हर्ष का वातावरण होता है और मन वास्तव में हर्षित हो जाता है। आपने बहुत सुंदर उसका अपने शब्दों में वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय प्रेम बहल जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और आज का कार्यक्रम में जो भजनोपदेश है विशेष रूप से पंडित मुकेश शास्त्री जी का हमने उसी विषय पर रखा है।
तो उसी विषय पर एक गीत आदरणीय प्रेम बहल जी देशभक्ति का हमें सुनाएंगी। और उससे पूर्व स्वागत एक बार पुनः आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रेमलता मदान जी सीतरी जनकपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदरणीय सुरेश बच्चंदा जी, संतोष मदान जी, माता द्रौपदी तनेजा जी इत्यादि आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए प्रेम बहल जी का गीत हम सुने और इसके बाद में आदरणीय आशा जी आप कार्यक्रम को संभालेंगे। आदरणीय प्रेम बहल जी। मेरी सबको सादर सा प्रेम नमस्ते जी। एक आजादी के अमृत महोत्सव पर देश पर बलिदान होने वाले शहीदों को नमन करते हुए एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उन माओ के लाडलों ने जीवन दिए, जवानियां दी। छोटा सा देशभक्ति का गीत है। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज एक इसका भी है। सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं। सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो हो गए हैं। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर खो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर खो गए गोलियों के हवाले। सलाम उन शहीदों को। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन के लिए वो खो गए, वतन के लिए वो खो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं। सलाम उन शहीदों को। हिंदू व सिख या मुसलमान थे वो, सलाम उनको जिनकी की संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे वो, सलाम उनको जिनकी की संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए। सलाम उनको शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो सो गए,
वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। करने विदा शहीद को कदम यह जा रहे हैं, बहते हुए ये आंसू मल्हार गा रहे हैं। हर दिल में एक जरजरा, हर दिल पे एक साया, कुर्बान जान कर गया पर देश को बचाया। यह देश का शहीद है, वतन के काम आएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भजनों की श्रृंखला में सुलोचना माता जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना भजन रखें। सुलोचना जी। आशा जी, अगर बीच में से कभी समय मिले थोड़ा सा, तो अपने देशभक्ति का एक गीत छोटा सा मैं भी प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर समय हो तो। हाँ जी, मैं एक श्रावणी का भजन बोलना चाहती हूँ, एक भजन सुनाती हूँ। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है। चारों ओर हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। चारों ओर हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। रंग बिरंगे फूल मनोहर प्रभु ने कला दिखाई है। रंग बिरंगे फूल मनोहर प्रभु ने कला दिखाई है। हरे भरे पेड़ों पर पत्ते, धरती खूब सजाई है। धरती खूब सजाई है। बहे प्रेम की धार है, खुशियों की बहार है। सखी सहेली झूला झूले, गा रही गीत मल्हार है। सखी सहेली झूला झूले, गा रही गीत मल्हार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है। चारों ओर हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। मोर पपैया कोयल मीठे मीठे गान सुनाते हैं। मीठे मीठे गान सुनाते हैं। काले काले मेघा नभ में सबका मन हर्षाते हैं। सबका मन हर्षाते हैं। मन में खुशी अपार है, करे आपस में हम प्यार है। ठंडी ठंडी पवन चले और जल की पड़े फुहार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है। चारों ओर हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। आ रही मस्त बहार है। ये पावन त्योहार श्रावणी सबके मन को भाता है। सबके मन को भाता है। वेद श्रुति सत्संग घर घर नाद बजाता है। घर घर नाद बजाता है। वेद ईश्वर का ज्ञान है, भक्ति रस का पान है। यज्ञ आदि शुभ श्रेष्ठ कर्म ये वेदों के अनुसार है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म ये वेदों के अनुसार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है। चारों ओर हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना मानव धर्म हमारा है। मानव धर्म हमारा है। वेद के पथ पर सबको चलना ये कर्तव्य हमारा है। ये कर्तव्य हमारा है।
शुद्ध पवित्र विचार है, ऋषि की जय जयकार है, ईश्वर की ये सच्ची वाणी, कविता यही आधार है। शुद्ध पवित्र विचार है, ऋषि की जय जयकार है, ईश्वर की ये सच्ची वाणी, कविता यही आधार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चारों ओर हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है, आ रही मस्त बहार है। ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत धन्यवाद प्रस्तुत जी, किया। अच्छा जी, धन्यवाद। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है। आपने वेदों को पढ़ने पढ़ाने की चर्चा इस गीत में के माध्यम से बताई कि हम सभी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेद ही है जो श्रुति घर घर नाद बजाता है, और यज्ञ आदि से हम श्रेष्ठ कर्म करके वेदों के अनुसार अपने जीवन को चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मैं गीत की श्रृंखला में राजलुथरा माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आए और अपना देशभक्ति गीत रखें। आशा, एक भजन बोलने का समय देना। हाँ जी, हाँ जी। आशा जी, तो मेरी सादर आशा नमस्ते। जी, एक भजन का समय देना। हाँ लक्ष्मी जी। बोल। हमारे देश के शहीदों को शत शत नमन। और मैं इसी उन्हीं के देश प्रेम पर ही एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरा ना मैसेज डाला, मैंने डाला था जितेंद्र जी को 2-3 दिन पहले प्रेरक प्रसंग के लिए। हाँ जी, समय होगा तो माता जी जरूर। हाँ, लोग भी चले जा। ठीक है माता जी। उस देश का डाला था सर, उस जो देश टाइम का। देंगे कविता का होगा, कविता बोल दूंगी अगर कम टाइम होगा तो। आप मेरा गीत सुन लीजिए पहले। उस देश का सर गर्व से ऊंचा रहे सदा, उस देश का सर गर्व से ऊंचा रहे सदा, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां, जब तक रहे ये चांद सूरज धरती आसमां, हर पल रहेंगी याद उनकी कुर्बानियां, उस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। ऐ देश पर मर मिटने वालों देश प्रेमियों, सीमाओं पर डटने वालों देश प्रेमियों, कुर्बान तुम पर देश की सब जिंदगानियां, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। वो धन्य मां जिस कोख से तूने जन्म लिया, वो धन्य बच्चे गर्व से कहते तुम्हें पिता, है मांग सोनी फिर भी सर जिनका नहीं झुका, है मांग सुनी फिर भी सर जिनका नहीं झुका, रोए हंसे भी देख कर तेरी निशानियां, उस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। भारत माँ के शेरों ने सरहदों पर दहाड़ कर, भारत माँ के शेरों ने सरहदों पे दहाड़ कर, धरती को चुमा लाखों दुश्मनों को मार कर, ली चैन की एक सांस उनको सरहद से पार कर, समय अंत भी आया तो जय हिंद पुकार कर, अपने लहू से लिखी है अपनी कहानियां,
जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। तुमने तो अपने पुरखों की तस्वीर खींच कर, तुमने तो अपने पुरखों की तस्वीर खींच कर गुरुदत्त भगत लेख राम सदानंद की लीक पर खाई है गोलियां तुमने सीने की सीध पर। अपने लहू से अपने ही भारत को सींच कर कर्जा चुका माँ कहा पाई नई जिंदगानियां। जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। ऐ नौजवानों देश को तुम पर ही नाज है नौजवानों देश को तुम पर ही नाज है। हर भारतवासी की दुआएं तुम्हारे साथ है। शक्ति शिवा प्रताप की ये तुम्हारे हाथ है। तुम्हारे मुखों से आ रही ऋषि की आवाज है। गांधी सुभाष की शक्ति भी मौजूद है यहाँ। जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। तो अंत में कहा है, मिट्टी के कण कण से तुम्हारी खुशबू है बसी। मिट्टी के कण कण में तुम्हारी खुशबू है बसी। भारत माँ के दिल से तुम्हारी तार है जुड़ी। भारत माँ के दिल से तुम्हारी तार है जुड़ी। हर भारतवासी के दिल में तुम्हारा मुकाम है। ऐ अमर नौजवानों तुम्हें शत शत प्रणाम है। ऐ अमर नौजवानों तुम्हें शत शत प्रणाम है। ऐ अमर नौजवानों तुम्हें शत शत प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बेटे। बहुत सुंदर। आजादी के अमृत महोत्सव पे आपने शहीदों को अपने गीत के माध्यम से नमन किया। बहुत सुंदर शाब्दिक गीत था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर ये गीत मेरा अपना ही लिखा हुआ गीत है। बहुत 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 सुंदर गीत आपका। अब मैं भजनों की श्रृंखला में आमंत्रित करूंगी शन्नो देवी जी को, और उनके बाद द्रौपदी तनेजा माता जी तैयार रहेंगी, और उनके बाद हम आज बाकी गीत नहीं करा पाएंगे। हमारे भजनों का कार्यक्रम है, मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे अपना भजनों की श्रृंखला में आरंभ करेंगे। तो मैं बहनों को नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रखूंगी। पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। गूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको आए तो मैं क्या करूं। गूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको आए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता सदा से तुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुंह दिया मुंह में दे दी है मीठी जुबान।
हर तरीका तुझे हर सलीका दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, लाखों दी नेमते तेरे आराम को, कितना खुद गर्ज है भूला है भगवान को, जर्रे जर्रे में मैं हूँ समाया हुआ, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, आंख दी ईश्वर को तू पहचान ले, क्या हकीकत है तेरी तू ये जान ले, हर कदम पर तेरा मैं निगेवान हूँ, ध्यान में तू ना आए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे, किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, गूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको आए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर आपने ईश्वर स्तुति का गीत प्रस्तुत किया। अब मैं भजनों की श्रृंखला को यही विराम देते हुए माता द्रौपदी तनेजा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आए, उन्होंने एक प्रसंग प्रस्तुत करना है और उनके पश्चात हम पंडित मुकेश शास्त्री जी के भजनों का लाभ उठा पाएंगे। भजनों की श्रृंखला में तो काफी नाम आए हैं, रमा वैद जी, कुसुम भंडारी जी, रविंदर जी, लक्ष्मी जी, इन सबके भजन हम अगले सप्ताह सुन सकते हैं। तो माता सभी बहनों को सादर नमस्ते। मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। भजन तो आपने काफी सुन लिए हैं, थोड़ा चेंज आना चाहिए। मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। इसका हेडिंग है असली खुशी। असली खुशी कहाँ मिलती है? हम दिन रात खुशी के पीछे भाग रहे हैं, बाजार होटल में जाते हैं, मॉलों में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सैर करने जाते हैं, पर असली खुशी की तलाश में रहते हैं। पर असली खुशी कहीं मिलती नहीं है। थोड़ी देर की क्षणिक खुशी होती है, फिर वही का वही जीवन की गाड़ी चलने लगती है, रूटीन में चलते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें असली खुशी का वर्णन किया गया। नाइजीरिया का एक अरबपति व्यक्ति था जिसका नाम था फेमी बायोडोला। मैं अब फेमी बायोडोला नहीं कहूंगी, खाली फेमी कहूंगी आपको बार बार, क्योंकि 2-3 बार उसका नाम आएगा तो इतना बड़ा नाम बोलने की जरूरत नहीं है। उसका नाम था फेमी। वो जब 21 साल का हुआ तो उसने अपना बिजनेस शुरू किया। जब बिजनेस शुरू किया तो उसको शुरू में अच्छा काम मिल गया, एक रिफाइनरी का ठेका मिल गया और अच्छे पैसे कमाने लगा, बड़ा खुश था। उसे खुशी हुई कि मैं अपने काम में सेट हो गया।
जब 28 साल का हुआ तो उसको नाइजीरिया की, अफ्रीका की सारी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी का ठेका मिल गया और वो नाइजीरिया का सबसे अमीर आदमी कहलाने लगा, अरबपति आदमी कहलाने लगा। वो तब भी बहुत खुश था, लेकिन ये उसकी खुशी का पहला चरण है। उसने अपन कहा, एक बार एक पत्रकार ने उससे फोन पर पूछा, टेलीफोन करके कहा कि आप अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी है, नाइजीरिया के सबसे अरबपति आदमी है, आप मुझे बता सकते हैं आपके जीवन में कब कोई खुशी विशेष आई हो? उसने कहा, हाँ, मेरे जीवन में खुशी के 4 चरण आए हैं, 4 बार मुझे खुशी मिली है, लेकिन जो मुझे असली खुशी मिली उसकी मैं आज आपको बात बताता हूँ। उसने कहा कि पहले तो जब मेरा बिजनेस अच्छा चला, मैं खुश था। फिर मैंने कहा अब मेरे पास काफी पैसे हो गए हैं, मुझे शौक था कीमती महंगे गिफ्ट खरीदे जाए, शो पीस खरीदे जाए, महंगी चीजें घर में रखी जाए। तो मैंने बहुत सारे महंगे शो पीस अपने घर में रखे, बहुत अच्छे लगने लगे, घर चमकने लगा। मुझे बड़ी कुछ दिन 2-4 दिन तो बड़ी खुशी हुई देखकर। काफी दिन तक मैं उन्हें देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो पुराने होते गए और मेरा मन उनसे भर गया। अब मुझे उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी देखने की। मैंने ध्यान में वही रखी होती थी चीजें, लेकिन मेरी नजर भी नहीं जाती थी उन पर। वो कहता है ये तो मेरी खुशी का दूसरा चरण था। और तीसरा चरण मेरी खुशी का तब आया जब मुझे पूरे अफ्रीका के समुद्री जहाजों का पोत का प्रोजेक्ट मिल गया। वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि मैं अरबपति हो गया, क्या अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी कहलाने लगा। तो मैं थोड़ा सा अपने दिमाग में, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं तो अमीर आदमी हो गया, मेरे जैसा कोई रहा ही नहीं अफ्रीका में। थोड़ा घमंड भी आया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद लगा ये तो जिंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसे करते करते कहता है कि मैं फिर जब मैं 53 साल का हुआ, तकरीबन 50 साल का था, तो मैं बीमार हो गया। मेरे सारे शरीर में दर्द रहने लगा, बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा, और मैं कुछ खा नहीं सकता था, कुछ पी नहीं सकता था। पैसा मेरे पास था, लेकिन मैं कुछ नहीं खा पी पा रहा था। एक क्रैकर और सूप के सिवाय मैं कुछ नहीं खा सकता। डॉक्टर ने मुझे कह दिया क्रैकर और सूप के सिवा आप और कुछ नहीं ले सकते। तो बस क्रैकर और सूप लेता था थोड़ा बहुत, और उसके बाद मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल शरीर इतना दर्द करता था, मैं बेड पे नहीं सो पाता था, बड़ा परेशान था। मेरे डॉक्टर ने कह दिया कि आप 1 साल से ज्यादा और नहीं जिएंगे, आप 1 साल से ज्यादा और नहीं जिएंगे, नहीं तो 53 साल की उम्र तक आपका अंत आ जाए पक्का। एक दिन ऐसे मैं रात को सोया हुआ था, सोई मेरी नींद खुली, तो मेरे दिमाग में आया कि बस अब तो मैं चल जाने वाला हूँ। ये साल में से 9 महीने बीत गए हैं, बाकी 3 महीने रह गए हैं, मैं तो जाने वाला हूँ। मेरे पैसे का क्या हुआ, इस धन दौलत का क्या होगा? तो कहता है मेरे मन में आया कि मैं इस धन का क्या करूं। तो कहता है बस मैंने एकदम दिमाग में कुछ आया और मैंने अपने दूसरे दिन सवेरे ही अकाउंटेंट को, अपने सेक्रेटरी को, मैनेजर को, सबको बुला लिया और मैंने उनसे कहा कि मैं ये पैसा रिसर्च के लिए, क्योंकि अमेरिका वगैरह ऐसे या बड़े देशों में ये रिवाज है कि वहाँ हम लोग तो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो कुछ हमारे पास है कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों में बांट जाए। थोड़ा बहुत 1-8 लाख दान कर दिया, 2 लाख दान कर दिया, इससे ज्यादा करने की तो शायद हम सोचते भी नहीं। लेकिन हमें यहाँ ये जरूरत है कि अपने बच्चों को इतना दे गए कि ये उनकी 3 पीढ़ियां खाती है, यही स्थिति होती है। लेकिन उन देशों में ये नहीं है, वो अपने धन को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, लेकिन एक पोर्शन, बाकी 3 पोर्शन वो क्या करेंगे, रिसर्च के लिए कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगहों पर देने की कोशिश करते। तो उसने सोचा कि मैं ये पैसे जो है हॉस्पिटल में, उसने कहा उसने अपने मैनेजर को कहा कि देखो जरा नोट कर लो डायरी में कि मैंने अपनी एक फाउंडेशन बनानी है और उस फाउंडेशन की तरफ से ये मेरे पैसे का 4था हिस्सा रिसर्च के लिए रिसर्च सेंटर में भेज दिया जाए। रिसर्च सेंटर में वो उन्होंने क्या
किसकी खोज की? पेनिसिलिन की, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक की दवाई की, और मलेरिया की, और कई बीमारियों की दवाइयों की उन्होंने खोज की। डिप्थीरिया की खोज के कीटाणु क्यों है और उनके लिए क्या दवाई हो सकती है, इसकी रिसर्च चालू हो गई। वो कहता है कि फिर मैंने कुछ पैसा जो था वो कहीं और भेज दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन को तसल्ली नहीं थी। तो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने कहा मुझे कि भाई तुम ऐसा करो, एक बार मेरे साथ चलो। कहने लगे कहाँ? तो मुझे एक काम करो, तुम मुझे 200 कुर्सियां ला दो, 200 व्हील चेयर ला दो, मुझे मैंने कहीं देनी है। तो उसने ऑर्डर दे दिया 200 व्हील चेयर का। उसके लिए क्या चीज थी 200 व्हील चेयर, और व्हील चेयर आ गई। अब उसका मित्र कहने लगा तुम मेरे साथ चलो, ये व्हील चेयर लेकर हम लेकर चलते हैं, ट्रक वहां उतरवाते हैं चल के, लेकिन तुम मेरे साथ जरूर चलोगे। कहने लगा तुम ही जाओ, जहाँ ले जानी है ले जाओ, मैंने तुम्हें दे दी। कहने लगा नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। वो उन्हें साथ लेके गया और वहां विकलांग बच्चे थे, एक उनको देना चाहता था उसका मित्र वो व्हील चेयर। वो उन विकलांग बच्चों को बीच में जब पहुंचे तो उसने मित्र ने कहा कि हर एक बच्चे को बुलाकर चेयर, उसने बच्चों को बुलाया, एक एक को बुलाया और मित्र को उस को कहा, फेमी को कहा कि आप अपने हाथ से इन्हें चेयर दो। उन्होंने अपने हाथ से कुर्सियां दी सब बच्चों को। अब उन्होंने देखा कि बच्चे इतने खुश जैसे किसी पिकनिक स्पॉट में आए हो, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ के सारे पार्क में घूमने लगे, इधर उधर बड़ा आनंद मजा लेने लगे, हंसने लगे, बहुत आपस में हंस बोल रहे थे। उसे ऐसा लगा कि इन बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे कुर्सी क्या मिल गई, जैसे कोई स्वर्ग मिल गया। वो उनकी खुशी को देखकर इतना खुश हुआ, अपने मन में इतना खुश हुआ, उसे समझ में ना आए कि ये मेरी खुशी कहाँ से मेरे मन में आ रही है। उन बच्चों ने जब उसे उनको इतना खुश देखा तो उसके अंदर अपने आप ही खुशी का फुहारा फूट पड़ा और उसको लगा कि मेरा तो दर्द भी गायब होता जा रहा है, मेरे शरीर का दर्द भी गायब होता जा रहा है, मेरे को अब जीने की इच्छा बढ़ने लगी। अजीब सा था, मैं, मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी मैं, और वहां से मेरा चलने को मन नहीं कर रहा था। कहता कि एक बच्चा आया, जब आखिर तो हमें वापस आना ही था, सारी कुर्सियां बढ़ चुकी थी, बच्चे अपने घूम रहे थे, खुश हो रहे थे बड़े, और मैं काफी देर उनके चेहरों को देखता रहा, मजा लेता रहा, लेकिन आखिर तो घर आना ही था। हम चलने लगे तो एक बच्चे ने आकर मेरे दोनों टांगे पकड़ ली और बड़ी कस के पकड़ ली। तो कहता है मैंने नीचे मुंह किया, देखा तो बच्चे ने मेरी टांगे पकड़ी हुई, पैरों को पकड़ा हुआ है। कहने लगा, मैंने उससे कहा बेटा कुछ और चाहिए, कोई और चीज चाहिए? कहते नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे तो फिर ये मेरी टांगे क्यों पकड़ी हुई है? तो वो बच्चे ने और भी ज्यादा पैर कस के पकड़ लिए और उनका मुंह देखने लगा, किसका? फैमी का मुंह देखने लगा, बड़ी ध्यान से देखने लगा। वो कहता है फैमी को, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, चेहरा देखना चाहता हूँ अच्छी तरह, ताकि स्वर्ग में जब मैं आपको मिलूं तो आपका दोबारा धन्यवाद कह सकूं। अब देखिए, कोई हमें क्यों दोबारा मिलने के लिए स्वर्ग में मिलेगा या क्यों हमें धन्यवाद करेगा? ऐसी कौन सी चीज है हमारे में? तो उसने कहा बेटा तुम, और वो इतना खुश हुआ ये बात सुनकर उस बच्चे की, और घर आकर सोचने लगा कि वाकई जिंदगी इसी का नाम है, यही असली खुशी। और वो कहता है कि उसको आप मानेंगे नहीं मेरी बात कि मैं 53 साल, जिस डॉक्टर ने मुझे 53 साल तक की जिंदगी कही थी, वो व्यक्ति 98 साल तक जिया, और वो इसी तरह बच्चों को मिलने जाता था और बच्चों में चीजें बांट कर आता था। और वो कहता है कि हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों को के लिए, जब तक हम अपने लिए जिएंगे तो कौन हमें याद करेगा? जब हम दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगे तो फिर दुनिया हमें मरने के बाद भी याद करेगी और जीते जी भी याद करेगी। माता जी बहुत बहुत प्रसंग प्रस्तुत किया। अब मैं, हमारे बीच आदरणीय मुकेश शास्त्री जी हैं, मैं धन्यवाद। बस मैं करना चाहूंगी कि वे आए और आजादी के अमृत महोत्सव पे देशभक्ति गीत रखें। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, श्रद्धा के सुमन, भावना का चंदन,
श्रद्धा के सुमन, भावना का चंदन, हम आर्य जन करते हैं आपका अभिनंदन। आदरणीय शास्त्री जी। मेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा जी? हाँ जी, कैमरा आपका ऑन नहीं है। अभी जी। पहले तो ऑन था जब आपने ज्वाइन किया था। कैमरा ऑन नहीं हो रहा जी। एक बार दोबारा बंद करके दोबारा चलाइए। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा शायद। हाँ जी, लेफ्ट कर दिया उन्होंने। देख लेते हैं, एक मिनट। इसका फोटो लगा हुआ है साड़ी में। हाँ जी, मुकेश शास्त्री जी। कैमरे वाला बटन नहीं आ रहा बताओ हमको आप। कैमरा ऑन नहीं हो रहा जी। नहीं, अभी भी नहीं, आपकी तस्वीर नहीं कर। आप पुष्पा आर्य का फोटो आ रहा है। कौन है पुष्पा आर्य? मैं क्षमा चाहता हूँ, कैमरा मेरा ऑन नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा जी। विदाउट वीडियो ज्वाइन किया आपने, विद वीडियो ज्वाइन किया है जी। आपने? ज्वाइन कैसे किया, विदाउट वीडियो या वीडियो के साथ? ये मैंने शायद विदाउट के साथ किया है। एक बार विद वीडियो करके देखें। एक बार वो देखता हूँ, रुकिए जी। दोबारा वो ज्वाइन करें। इस हमारे बीच में रमा वैद जी हैं, मैं चाहूंगी कि वो आए और अपना एक गीत प्रस्तुत करें। तब तक रमा वैद जी। रमा वैद जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? एक कविता के लिए मैंने भी लिखा हुआ है। नहीं हो रहा जी। हाँ जी माता जी, आप शुरू करिए जब तक उनका कैमरा ऑन होता है। तो उनको बोल दीजिए और एक दो बार वहां पे पॉइंट पे दबा देंगे, जो कैमरा का है ना, ये उसमें कभी कभी स्लिप भी करता है। ये सुनाई दे रहा है, बिना कैमरे के बोल दें, सुनाई दे रहा है। नहीं, कैमरा के पास में जो कैमरा है ना, उषा माता जी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें जब तक कैमरा ऑन होता है शास्त्री जी का। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कविता जी। सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि। सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि। यहीं पे कवियों की कल्पना का मनों में रंजक निवास होता। यहीं पे कवियों की कल्पना का मनों में रंजक निवास होता। यहीं पे वैदिक ऋचाओं का गुंजन, यहीं पे वैदिक ऋचा का गुंजन, यहीं पे चिंतन मनन है होता। सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि। यहीं पे ऋषियों ने तप किया था, यहीं पे ऋषियों ने तप किया था। यहीं पे चिंतन मनन है होता, यहीं पे चिंतन मनन है होता।
सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि, ये कर्म योगी की कर्म भूमि, मनीषियों की है धर्म भूमि, ये कर्म योगी की कर्म भूमि, मनीषियों की है धर्म भूमि, सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि, यही ऋचाओं का गान होगा, यही ऋचाओं का गान होगा, यही पे विद्या का मान होगा, यही पे विद्या का मान होगा, सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि, यही पे वैदिक विकास होगा, यही पे वैदिक विकास होगा, यही पे कल कल निनाद होगा, यही पे कल कल निनाद होगा, सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि, यही पे सत्संग भजन है होते, यही पे अध्ययन यजन है होते, यही पे सत्संग भजन है होते, यही पे अध्ययन यजन है होते, यही पे सर्वे भवन्तु सुखिना, यही पे सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र भी तो मुखरित हुआ था, यही पे सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र भी तो मुखरित हुआ था, सरस्वती की विहार भूमि, ये देववाणी की रंग भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। मैं प्रार्थना करूंगी आदरणीय मुकेश शास्त्री जी से, मैं अपना प्रस्तुति दें। मैं क्षमा चाहता हूँ, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, मैंने बहुत प्रयास किया। हाँ जी, आप ऐसे ही बोल दीजिए। जी जी, इसमें प्लीज जूम मतलब कैमरा फ्रॉम सेटिंग से बोल रहा है, मैंने इतना फोन ऑन आदि तो यूज किया नहीं है, तो मुझे इतना आता भी नहीं फोन चलाना, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी? हाँ जी, आवाज आपकी ठीक आ रही है, बिल्कुल। जी 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 जी। या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्यमे दयाग्नि मेधाविनं कुरु, किसी से न कीजे बुराई किसी की, अगर बन न पाए भलाई किसी की, वरोनार सुंदर सयानी सुशिक्षित, ततो पर न बनिता पराई किसी की, कमाओ विपुल धन परिश्रम से अपने, ठगो ढोंग से
पर न पाई किसी की। रंगा स्यार है वो कदापि न साधो, हरे जो न समझे पराई किसी की। हरे जो न समझे पीरा पराई किसी की। बहुत सुंदर मंच का संचालन कर रही आदरणीय पूज्य माता आशा जी, आदरणीय जितेंद्र जी, तायल जी, उपस्थित मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए उस परमपिता परमात्मा को समर्पित होकर के इन कुछ पंक्तियों को मेरे साथ श्रवण करने का आप सभी प्रयास करेंगे। कवि ने बड़े सुंदर भावों के साथ लिखा कि किसी भाव से तो शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तो शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। क्या तुम कहोगे उन्हें सब पता है, क्या तुम कहोगे उन्हें सब पता है। जीवन में तुमसे हुई जो खता है, समर्पण करो और उनको बुलाओ। समर्पण करो और उनको बुलाओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तो शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। प्रायश्चित करोगे गुनाह माफ होगा, प्रायश्चित करोगे गुनाह माफ होगा। प्रभु के अदालत में इंसाफ होगा, मन को भजन में अभी से लगाओ। मन को भजन में अभी से लगाओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तो शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। बाकी बचा है जो उसको संभालो, नहीं दाग लागे तुम दामन बचा लो। किसी जीव पर अब जुलम तुम न ढाओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तो शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तो शरण में तो आओ,
मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तो शरण में तुम आओ, मन से कुसुम से प्रभु गीत गाओ। और कहना चाहता हूं कि हम जैसा भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें आगे फल स्वरूप परमात्मा प्रदान कराता है। और इसलिए वेद भी कहता है कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजि विशेषतम समाः। दुनिया के लोगों, यदि जीने की इच्छा रखो तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। और योगेश्वर महाराज श्री कृष्ण चंद जी महाराज भी स्वयं कहते हैं इस बात को, कुर्वन्नवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात फल की इच्छा से किसी भी कर्म को ना करो, अपितु निस्वार्थ भाव के साथ कर्म करो। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी कवि ने लिखा भी था कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये जीवन है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। ये जीवन है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। यहाँ दिलों की हुकूमत चलती है, यहाँ दिलों की हुकूमत चलती है, सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माझी हैं, कब डरते हैं तूफानों से। जो हिम्मत वाले माझी हैं, कब डरते हैं तूफानों से। तूफानों से भी डरना क्या, तूफान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। विद्या सागर तू पागल है, जो मरता है वरदानों पर। विद्या सागर तू पागल है, जो मरता है वरदानों पर। बलिदानी जिंदा रहते हैं, बलिदानी जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये कवि रत्न
विद्या प्रसाद जी के लिखी हुई कविता है। और वो कहते हैं कि इंसान की खुशबू रहती है और इंसान बदलते रहते हैं। विद्या सागर तू पागल है जो मरता है वरदानों पर, बलिदानी जिंदा रहते हैं वरदान बदलते रहते हैं। इस आर्यव्रत देश में जो बलिदानी अर्थात जो वीर होता है ना, वीर, उसकी पूजा की जाती है, कायर को नहीं माना जाता यहाँ कुछ। और निवेदन करना चाहता हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप सभी ने सुना होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से मिलने के लिए, वो उनकी माँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से आखिरी बार आ रही है जेल के अंदर मिलने। और जिस समय जेलर देखता है कि ये गेट पर कोई वृद्धा औरत खड़ी हुई है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछ लेता है जेलर कि आज से पूर्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, इस वृद्धा औरत को हमने यहाँ नहीं देखा इस जेल के अंदर। यह वृद्धा औरत, यह बूढ़ी औरत कौन खड़ी हुई है? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, जेलर साहब यदि जानना चाहते हो इस वृद्धा के विषय में तो सुनो, मैं बताता हूँ ये कौन है वृद्धा। वो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं अपनी माँ का परिचय देते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के जेलर को, यूं कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी कि गेट पे खड़ी जो बुढ़िया ये मेरी जननी माई रे, और आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। और जेलर साहब, बड़ी मुश्किलों से इसने मेरा लालन पोषण किया, पाल पोष करके लाल राष्ट्र को है अर्पण किया हो। बड़ी मुश्किलों से इसने मेरा लालन पोषण किया, पाल पोष करके लाल राष्ट्र को है अर्पण किया, खुशियों का समर्पण किया थी, खुशियों का समर्पण किया थी देश की सहाई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। चाहता हूँ मिलना जेलर 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं देर ना लगाइए। चाहता हूँ मिलना जेलर 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं देर ना लगाइए। जल्दी से बताइए क्या, जल्दी से बताइए क्या तेरे मन में आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। तो जेलर भी कहता है, जिस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि यदि आप 5 मिनट का समय दे दो तो मैं अपनी माँ से मिल सकता हूं, तो जेलर कहता है कि दिल खोल मिल ले आज शेरनी के लाल रे, 5 नहीं मिनट 10 तेरा आखिरी सवाल रे। गेट पे सुखपाल होने लगी थी मिलाई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने
बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। जेलर साहब, यदि जानना चाहते हो इस वृद्धा के विषय में परिचय जानना चाहते हो ना, तो ये मेरी जन्मदायित्री माँ है। इसने मुझे इस राम प्रसाद को जन्म दिया है। ये मेरी माँ है। और आपके पास 5 मिनट का समय हो तो मुझे समय दे दो, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से मिल रहे हैं और राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है, राम प्रसाद बेटा तुझे आज फांसी होने वाली है। और माताएं हमेशा, भारत की माताएं हमेशा अपने बच्चे की प्रशिक्षण किया करती हैं, उसकी परीक्षा लिया करती हैं कि मेरा बेटा कितना सक्सेस है। तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ भी एक परीक्षा ले रही है कि बेटा फांसी तुझे होने वाली है, कहीं तू डर तो नहीं गया, वरना मैं इन अंग्रेजों के सामने जा करके तेरी जान की भीख मांग लूंगी, झोली फैला दूंगी, अपना आंचल उनके कदमों में रख दूंगी और राम प्रसाद तेरी जान को कहूंगी कि मेरे बेटे की जान को बख्श दो। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, माँ तू मेरी माँ ही है या कोई और है? और वो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है कि दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, और माफी मांग के जान बचा ले, नू कहरी सी मात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कहरी सी मात तेरी। यदि तू चाहे तो मैं माफी मांग लूं और तू माफी मांग ले, तेरी जान की परवाह है बेटा मुझे। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, माँ मुझे नहीं लगता कि तू मेरी माँ है। यदि तू मेरी माँ होती ना तो इस प्रकार की मेरी जान की बात तू कर रही है। अरे माँ, इतिहास के पृष्ठों में लिखा जाएगा कि इस भारत में जो वीरों की भूमि है उसमें एक कायर राम प्रसाद बिस्मिल भी पैदा हुआ था, जो अपनी माँ को आगे करके उन अंग्रेजों के सामने अपने घुटनों को त्याग दिया था जान के प्रति। माँ तू मेरी माँ नहीं हो सकती। और यूं कहने लगता है राम प्रसाद बिस्मिल कि चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता ना, चली जा दूर नजरों से, ये लेकर घूस गोरों से मेरे जज्बात खोने को। माँ तूने अंग्रेजों से घूस तो नहीं ले लिया? ये लेकर घूस गोरों से मेरे जज्बात खोने को, कली आई बहारों में, कली आई बहारों में, ये बिस्मिल अब हिलाता ना, चली जा दूर नजरों से। और कहता है, माँ मरूंगर देश पर हंस कर जमाना गीत गाएगा, मरूंगर देश पर हंस कर जमाना गीत गाएगा, कोई सुख पाल कायर के, कोई सुख पाल कायर के, कभी भी गीत गाता ना, चली जा
दूर नजरों से, चुराया है कहाँ से सच बता तूने अरी बुढ़िया, चुराया है कहाँ से सच बता तूने अरी बुढ़िया, तेरे कायर विचारों से, तेरे कायर विचारों से मेरा कुछ भेद खाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी जन्मदायित्री माँ को कहते हैं कि तू आज कायरतापना की बात माँ कर रही है, तू मेरे नजरों से दूर हो जा। मेरी माँ तो ये कहा करती थी, राम प्रसाद यदि मैंने तुझे जन्म दिया है तो इस भारत माँ की मिट्टी ने तेरा निर्माण किया है बेटा, यदि इस पर कभी दाग लगने ना पाए अपनी जान की बाजी लगा देना। लेकिन आज मेरी माँ मेरी जान की परवाह कर रही है, तू मेरे नजरों से ओझल हो जा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की माँ रोने लगती है और रोते हुए कहती है राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद आज मेरी कोख धन्य हो गई जो मैंने तुझ जैसे वीर सपूत को जन्म दिया है। आज मैं धन्य हो गई और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि फिर से तू मेरी कोख में से जन्म ले, फिर से मैं तेरी माँ बनूं और फिर से तू इस देश के लिए मर मिट जाए। और राम प्रसाद बिस्मिल के सिर को सूंघते हुई, प्रेम करते हुई, आशीर्वाद देते हुई राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है कि तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड़ रे, मुख चूम लेती तेरा लगा लेती लाड रे, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड़ रे, मुख चूम लेती तेरा लगा लेती लाड रे, भारत माँ पर बंधन के डा, भारत माँ पर बंधन के डा, इसे तू छुड़ाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना मिलाना। और उस राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कि मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास इसी देश में तू आएगा, मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास इसी देश में तू आएगा, ये सुख पाले गाएगा, ये सुख पाले गाएगा, बस तेरा ही तराना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है, मेरे राम प्रसाद, आज के बाद मैं तेरी मुस्कान नहीं देख पाऊंगी। बेटा एक बार मुस्कुरा दे, अब तुझे फांसी पर जाना है। लेकिन एक बात और कहती है कि मरकर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास इसी देश में तू आएगा। हे राम प्रसाद, तू मरेगा नहीं, तू फिर से इस देश में आएगा और फिर से इस माँ भारती की तू सेवा करेगा। बंधुओं, माताओं, बहनों, निवेदन करना चाहता हूँ, आप जैसी माताओं ने ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म दिया था। आप जैसी माताओं के गर्भ से ही राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, और निवेदन करना चाहता हूँ 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह, क्योंकि 25 वर्ष ऋषियों के सिद्धांतों के अनुसार 25 वर्ष में विवाह की आयु रखी गई है, न्यूनतम 25 वर्ष। लेकिन 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के तख्ते की ओर जा रहा है। माँ विद्यावती मिलने के लिए आ रही है और माँ विद्यावती एक बात कहती है, भगत तू आज हम सभी को छोड़ करके चला जाएगा। यूं कहने लगता है मेरा भगत, माँ पहली बात तो आप रो मत, आप रो मत, वरना इस देश की माताएं कभी भी अपने बच्चों को, अपने बेटे को इस देश के लिए मर मिटने के लिए कभी उसी मन से विदा नहीं किया करेंगी। माँ तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, ये बात भगत सिंह कहता है। और कहता है, माँ बताओ तुम क्या चाहती थी। विद्यावती कहती है कि प्रत्येक माँ चाहती है कि उसका बेटा यदि विवाह की उम्र का हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। मैंने भी स्वप्न देखा था मेरे भगत, पर वो मेरे सारे स्वप्न अधूरे रह गए। तू तो इस अवस्था में है कि तुझे तो आज फांसी होने वाली है। यूं कहने लगता है मेरा भगत, कहता है, माँ क्या आपकी इच्छा थी। तो भगत सिंह की माँ कहती है, माँ विद्यावती, बेटा मैं तेरा विवाह करती, घर में बहू आती, नन्हे नन्हे पुष्प खिलते, लेकिन तू इन सारे स्वप्नों पर पानी फेर दिया मेरे लाल। तो वो भगत कहता है, किसने माँ तुम्हारे स्वप्नों को पूरा नहीं किया। ये भगत तेरे स्वप्नों को पूरा करने के लिए तो जा रहा है, और आजादी रूपी दुल्हन लाऊंगा मैं। यूं लाते तो रोज दुल्हन है, लेकिन इन दुल्हन को कोई याद नहीं करता, पर मैं जो दुल्हन लेकर के आऊंगा उसे सदियां तक याद किया जाएगा। और वो यूं कहने लगता है कि मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म दोबारा पा करके, जन्म दोबारा पा करके, जंजीर सितम की तोड़े आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ, घर तेरे दिन रह गए थोड़े। माँ मैं दुल्हन ही लेने जा रहा हूँ, पर उस दुल्हन का नाम क्या होगा, आजादी। और वो कैसे आजादी माँ मुझे प्राप्त होगी। तो कहता है मेरा भगत कि सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। मंगल माँ गाओ खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा शहर सजाओ,
मंगल गाओ, खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा शहरा सजाओ। दुल्हन बनेगी मेरी आजादी, मौत बनेगी मेरी शहजादी, तब होगा हिंद आजाद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, इतना रखना याद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। फांसी नहीं है माँ ये फूलों का हार है, इसको पहनने को दिल बेकरार है। फांसी नहीं है माँ ये फूलों का हार है, इसको पहनने को दिल बेकरार है। खुशबू मेरी बहे हवा में, रहूंगा जिंदा इसी फिजा में, करूं हिंद को जिंदाबाद। आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। ओ माँ, आजादी रूपी दुल्हन ऐसे नहीं आएगी, इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा, तब मैं आजादी रूपी दुल्हन को लाऊंगा। और एक बात कहता है, माँ तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। ओ माँ, तू वीर भगत सिंह की माँ है, तेरे आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। जा, जिस प्रकार से विवाह होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, माँ मेरी आखिरी इच्छा है कि तू भी जा घर पर और प्रसन्नता मना, खुशियां मना। निवेदन करना चाहता हूँ, जिस समय फांसी की ओर ले जा रहे थे तो फांसी की ओर ले जाने से पूर्व भगत सिंह से मिलने की किसी की अनुमति नहीं थी, पर उनके यहाँ पर भगत सिंह से मिलने एक औरत जाया करती थी जो वहां की साफ सफाई किया करती थी। तो वो साफ सफाई करने के लिए जाती है और आज ही कुछ समय पूर्व भगत सिंह को फांसी होने वाली है। तो भगत सिंह कहता है उस सफाई करने वाली औरत से कि बेबे बेबे, क्योंकि आप में से जो पंजाबी माताएं बहनें होंगी वो जानती हैं बेबे का अर्थ होता है माँ, पंजाबी में माँ कहते हैं। तो कहता है भगत सिंह की बेबे, मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करना चाहता हूँ, रोटी खाना चाहता हूँ। तो वो जो सफाई करने वाली वहां की औरत थी वो कहती है भगत सिंह, आप उच्च जाति के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि आप मेरे हाथ का या मेरा खाना खाओगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरा भगत सिंह कहता है बेबे, मरने से पूर्व यदि बेटा अपनी माँ के हाथों से खाना खा ले तो ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। माँ तू मुझे खिला, तभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो जाकर के बेबे घर में सोचती है, उसे क्या पता कि आज कुछ ही समय में उसके बेटे भगत सिंह को फांसी होने वाली है। वो बेबे कह रही है, अपने मन में सोच रही है कि साफ सफाई मैं करने वाली, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। माँ के संबोधन को वो भुला सके ये मुमकिन था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म भुला सब मेरे हाथों से रोटी खाई, जाति धर्म भुला सब मेरे हाथों से रोटी खाई,
उस पल मुझको ऐसा लगा जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। उस पल मुझको ऐसा लगा जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। पल भर मुझको ऐसा लगा जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी। जो ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश शासन के अंदर सफाई का काम कर रही है जेल के अंदर, पर भगत सिंह के विषय में कहती है, लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी, और जिसे जन्मा है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसको मैंने जन्म दिया है ना अपने पुत्र को, यदि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए तो मैं उसकी बलि बेदी चढ़ा दूंगी अपनी संतान की। वो कहती है कि जन्मा है जिसे मैं उसे निछावर कर दूंगी। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, अब जेल उसके मन के अंदर ये भाव आ रहे हैं, कानों में सुनाई दे रहा है कि कोई रंग दे बसंती चोला कह रहा है, पर कहना चाहता हूं जिस समय भगत सिंह को कह रहे हैं कि जेलर के अंदर जो जेलर के सिपाही थे वो कहते हैं कि भगत सिंह यदि आप माफी मांग लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आप एक बार माफी मांग लो। तो भगत सिंह एक बात कहता है कि तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, गुरु तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। ये सर झुकने वाला नहीं, ये तो सर कटने वाला है, मेरा भगत कहता है। और उस फांसी के फंदे को चूम रहा है मानो जैसे कोई नई नई दुल्हन आई हो, मेहंदी लगे हुए हाथों को चूमा जाता है, चूम रहा है वो भगत सिंह। और एक बात कहता है, ए दुल्हन मैं लाश बन सतलज नदी में बह गया, ए दुल्हन मैं लाश बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया, है शहादत की खुशी और जाते जाते गम भी है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। चूमते हुए भगत सिंह फांसी के फंदे को कहता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए
रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया। सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया। आज मौत के पलड़े में, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये बात भगत सिंह कहते हुए और कहते हैं बस मेरा रंग दे माए, रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। और निवेदन करना चाहता हूं, आज हम यदि जितने भी उनके लिए गीत गाएं, कितने भी बात करें, लेकिन वो एक सागर है, उसमें हम कैसे हम उसमें कुछ महिमा का हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका बलिदान जीवन भर हमें याद रहेगा। जो उन्होंने किया है इस देश के लिए, उनका कभी भी हम भुला नहीं सकते। उन्हीं की बावजूद आज हम सभी कुछ बोल पा रहे हैं, और उन्हीं की ही देन है, उन्हीं की लाई हुई आजादी है। और किसी ने कह दिया था कि दे दी हमें ढाल बिना खड़क बिना ढाल, सामरवती के संग तूने कर दिया कमाल। निवेदन करना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति के चलते आजादी प्राप्त नहीं हुई थी। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। और झूठ क्यों कहते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी आई थी। आजादी चरखे से नहीं, मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे। बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रक्त दिया था। मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे। बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रक्त दिया था। कितनी मांगे रोई और दर्पण टूटे थे। कितने अस्थाकों ने इसमें वक्त दिया था। कितनी मांगे बिन मोली ही मुरझाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे। कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह का भक्ति बिना ये हवन न होता। भगत सिंह के भक्ति बिना ये हवन न होता। आशाओं की लाशें होती कफन न होता। कली कली निर्दय माली पर मुरझाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। और जो आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, तो इसलिए कहना चाहूंगा, आजादी को भीख न समझो कीमत दी है। आजादी को भीख न समझो कीमत दी है। कितने लोगों ने तब ये मरपन घट दी है। आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है। देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी।
ये आजादी हमें उन वीरों ने, जिन्होंने अपने रक्त से इस वाटिका को पल्लवित और पुष्पित किया है, उनके बलिदान से हमें प्राप्त हुई थी, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई थी। इसलिए हम उन वीर शहीदों को हमेशा स्मरण रखेंगे, अपने दिलों के अंदर रखेंगे, जिनके बावजूद आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को समझो, विवाह का भी पूरी आयु नहीं हुई है, उससे पूर्व ही वो माँ भारती के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। और क्या कहता है, पिताजी एक कहाँ से भगत सिंह बना था, तो वो जलियांवाला बाग, वो घटना आपने सभी ने देखी होगी, बैसाखी का समय है और उस दिन जलियांवाला बाग में न जाने कितने बेसहारों को गोलियों से भून दिया गया। तब वहां पर भगत सिंह ने जलियांवाले बाग के अंदर मिट्टी और जो खून था, जो हमारे बेसहारों का वहां पर मारे गए थे, उनके वहां की मिट्टी उठाते हैं। तो पिताजी पूछ लेते हैं कि अरे भगत, क्या मुट्ठी पर दबा रहे हो? तो भगत कहता है, पिताजी बापू इंकलाबी हो रहा हूँ और खेतों में बंदूकें बो रहा हूँ, और पिताजी इतनी गोलियां चलेंगी कि वो अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी कि वो अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे। एक बीज से असंख्य पिस्तौल जन्म लेंगी और इतनी गोलियां चलेंगी कि वो अंग्रेज गिन भी नहीं पाएंगे। ये भगत सिंह ने कहा था कि पिताजी खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, बोना भी जरूरी है। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़ी सजलता से, स्थिरता के साथ सुना, और क्षमा भी मैं आपसे चाहता हूं कि मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया और इस कारण से मैं आपको नहीं देख पाया, पर आत्मा से आप सभी मुझे देख रही हैं और अपना आशीर्वाद भी मुझे देंगी। आप सभी का आशीर्वाद ऐसी मुझे मिलता रहे आगे जीवन में, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद छोटों को यदि मिले ना, तो उनका जीवन और ज्यादा सुखी रहता है। तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने वाला ही हूँ। अभी आपके बहुत छोटा हूँ, बच्चे से भी बच्चों की उम्र का हूँगा मैं, कई माताएं ऐसी जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों अपना आशीर्वाद मुझे दो, ताकि आर्य समाज का कार्य मैं और आगे ले जाऊं और करता रहूं। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूं, आप सभी के घर में सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। इति ओम शम। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद शास्त्री जी, आपने अपने मधुर कंठ से आजादी का अमृत महोत्सव बहुत ही अच्छे ढंग से, एक से बढ़कर एक भजनों के द्वारा, और सभी शहीदों को आपने अपने वाणी से नमन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी, काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी, पाप करने से जो डर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर ओजस्वी तेजस्वी मार्गदर्शन किया हमारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब द्वारा आज का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। सभी जितनी बार ये कहानियां सुनो उतनी बार अच्छी लगती हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब शांति पाठ का समापन होगा। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय हो। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करेंगे। आर्य समाज अमर रहे। ज्योति जलती रहे। का झंडा ऊंचा रहे। सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। बहुत सुंदर